हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और ये है ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर बहुत क्लियरली देना चाहता हूं और वो ये है कि ये वीडियो रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में नहीं है। आई वॉन्ट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत जस्ट एज मच एज एनी इंडियन वॉन्ट्स राइट नाउ, बट वॉट बॉदर्स मी इज द फैक्ट कि जिस हिसाब से इस पूरी की पूरी मूवमेंट को डाइल्यूट कर दिया गया, इनफैक्ट आई वुड से इस मूवमेंट का पूरी की पूरी जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत पूरी मूवमेंट का जो मजाक इस टाइम इंडियन मीडिया, द टेलीविजन मीडिया, द सोशल मीडिया इज मेकिंग, इट्स एट्रोशियस। सो थैंक्स टू सोशल मीडिया, जो प्रेशर बना सोशल मीडिया पे, आपने हमने सब ने मिलकर ये प्रेशर बनाया सरकार के ऊपर कि सुशांत की डेथ में कुछ ना कुछ फिशी है और हम लोगों को सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। पूरा बैटल लड़ा गया सोशल मीडिया पे ये, और बहुत अच्छा लगा ये देख के कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं एंड एवरीबडी वांट्स टू फाइंड आउट दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंड। इंडियन मीडिया इस पूरी की पूरी मूवमेंट को, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत की पूरी मूवमेंट को एक बहुत अच्छी डायरेक्शन दे सकती थी, बट इट चोज नॉट टू। एंड व्हाई? बिकॉज सीबीआई की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई वहां से कुछ सेंसेशनल नहीं निकला। इन लोगों ने पहले ही रिया को ब्लेम करना शुरू कर दिया था और इन्होंने सोचा, इन्होंने होप किया कि वहां से कुछ मिलेगा तो हमें और मसाला मिल जाएगा और तड़का लग जाएगा हमारी दाल में। बट हुआ क्या, सीबीआई ने जब भी इन्वेस्टिगेट किया तो अभी तक तो कुछ नहीं मिला। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिलेक्टिवली रिया चक्रवर्ती को पकड़ा और सुशांत और रिया की लव लाइफ को पकड़ा और उसको निटपिक किया और उसकी जो धज्जियां उड़ाई वो हम सब के सामने है। और ये सब किया गया बेसिकली टीआरपीस के लिए। सो अराउंड 20th of August सीबीआई ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को टेक ओवर कर लिया और तब से लेकर अब तक लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं और फुल थ्रॉटल पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रोज किसी ना किसी बंदे को जो इस केस से अटैच्ड है या एक्चुअली सस्पिशियस है, उसको सीबीआई इंटेरोगेट कर रही है। पर इन 3 हफ्तों में सीबीआई ने अभी तक किसी को किसी भी चार्ज के अंडर बुक नहीं करा है। बट सिंस this is India, we do not need an investigation body, we do not need CBI to tell us who is wrong, who is to be blamed। जब हमारे पास अर्नब गोस्वामी जैसे न्यूज एंकर्स हैं, ड्रग दो, ऐसे टीवी चैनल्स हैं जिन्होंने एक लड़की को पकड़ लिया है और उसको विश कन्या बुला रहे हैं। वो माया नगरी की मायावी दुनिया की एक ऐसी विश कन्या है, क्योंकि वो बंगालन है इसलिए वो काला जादू करती होगी। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह पर काला जादू किया, ये सब बनाया जा रहा है। तो हमारे को सीबीआई की क्या जरूरत है जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ट्रिपल पीएचडी चूतिए बैठे हैं हमारे को यह बताने के लिए कि हु इज टू बी ब्लेम्ड एंड हु इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। अपनी ही जनता, अपनी ही जुडिशरी बिठा रखी है और सब कुछ जब वहीं चल रहा है तो हमें सीबीआई की क्या जरूरत है। बट इंडियन मीडिया को सीबीआई क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है, इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। अब बात करते हैं द ड्रग एंगल, द होल गांजा, द होल मैरिजुआना एंगल अटैच टू दिस इन्वेस्टिगेशन। पर इसको डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अभी आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि आजकल गांजे की कंजम्पशन कितनी कॉमन है। अब ये इलीगल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इसकी डिस्कशन इज अ सेपरेट वीडियो, इज अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर। अभी जो चीज है वो ये है कि भैया हमारा लॉ इसकी कंजम्पशन, इसकी खरीद फरोश को सबको इलीगल कंसिडर करता है और जो भी बुक होगा पकड़ा जाएगा भैया, वो जेल जाएगा, सिंपल एज दैट। माय पॉइंट हियर इज करण जौहर और जितने भी ए लिस्टर बॉलीवुड के सारे थे इसमें, जितने भी ये गांजा फूक के भंड हैं जो साफ साफ दिख रहा है वीडियो में, इनको क्यों नहीं उठाया एनसीबी ने? इनके ऊपर कोई केस क्यों नहीं हुआ? क्यों रिया चक्रवर्ती को ही खाली उठाया गया? तो भैया अगर ये सिलेक्टिव बुलिंग नहीं है तो ये क्या है? यहां पे सारे के सारे नेपो किड्स हैं, उस वीडियो में सारे नेपो किड्स हैं और उनका राजा भी है करण जौहर साथ में। तो भाई तुम उनको बुक नहीं कर रहे, तो अगेन यहां पे तुम फिर से नेपोटिज्म को फ्यूल कर रहे हो। दूसरी बात, इस ड्रग एंगल की जो बड़ी अटपटी है वो ये है कि हर किसी ने ब्रांड कर दिया है रिया को और ये बोल दिया है, ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे चुके हैं कि उसी ने एडिक्शन करवाई थी सुशांत को गांजे की और अदर जो भी ड्रग्स वो यूज करते थे उसकी। अब मुझे एक बात बताओ, एज वी ऑल नो सुशांत सिंह वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ही वॉज एन एडल्ट, नंबर 1, ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड अ वेरी शार्प गाय, नंबर 2। तो ये क्या उसको पता नहीं था कि मेरे को एडिक्शन हो रही है या मैं एडिक्ट हूं, या ये तो अभी पता भी नहीं है कि वो एडिक्ट था या नहीं था, राइट? किसी को अभी पता भी नहीं है और ये ब्लेम करा जा रहा है कि वो उसको ड्रग्स लाके देती थी, जो उसने अग्री भी किया वो लाके देती थी। अगर वो उसके लिए गांजा लेकर आ रही है और वो दोनों यूज कर रहे हैं गांजे को, दोनों कंज्यूम कर रहे हैं गांजे को, जैसे आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा जो वायरल हो रही है, वो दोनों स्मोकअप कर रहे हैं गांजे को। हर्बल स्टिक्स तो इसका क्या मतलब है कि ये एक कंसेंटिंग एडल्ट कपल है भाई।
एक कपल ने डिसाइड करा कि हम दोनों बैठ के गांजा पिएंगे और तुम उनमें से एक गांजा जाके ले आओ। इस केस में वो रिया थी, सुशांत नहीं था। अगर इस केस में सुशांत होता तो क्या होता? और हां, ठाकरे फैमिली से भी एक बंदे का नाम उछला था इस केस के अंदर, पर हुआ क्या, वेरी कन्वीनियंटली 5-10 दिन वो न्यूज चलाई उसके बारे में। 5-10 दिन भी बहुत हार्डली, मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, इतने दिन भी वो न्यूज नहीं चली होगी और बड़े कन्वीनियंटली उस न्यूज को पुल कर लिया गया। सिमिलरली नेपोटिज्म का जो डिबेट शुरू हुआ था, जो इतनी बड़ी आंधी आई थी, तूफान आया था, नेपोटिज्म का डिबेट शुरू हो गया था, वो भी कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है इस टाइम। करण जौहर, जिसको हर कोई ब्लेम कर रहा था 2 महीने पहले तक, राइट नाउ किसी को नहीं पता है कि क्या हो रहा है वहां पर। करण जौहर कहां है? करण जौहर ने कोई बयान नहीं दिया, कहीं नहीं दिया। ही डिसअपीयर्ड इनटू थिन एयर। एवरीबडी वाज फॉलोइंग हिम। इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, न्यूज चैनल्स वर ऑन टू हिम, बट राइट नाउ इट्स ऑल अबाउट रिया। तो अगर बेसिकली सिचुएशन को एनालाइज करा जाए, और बहुत हार्ड एनालाइज करने की भी जरूरत नहीं है, अगर ऊपर से भी सिचुएशन को देखा जाए तो आप ये रियलाइज करोगे कि ये एक नंगा नाच चल रहा है इंडियन मीडिया का टीआरपीस के पीछे। एक तरफ हमारे फार्मर्स मर रहे हैं, एक तरफ हमारी जीडीपी बिल्कुल क्रैश हो चुकी है, बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट है हर जगह, और साथ ही साथ हमारे वॉर लाइक सिचुएशन हो चुके हैं चाइना के साथ, बट उसको बिल्कुल भी कवरेज नहीं मिल रहा है। शायद दिन में 2 या 3 घंटे की न्यूज वो चला देते होंगे, बाकी 20 घंटे से ऊपर की न्यूज रिया चक्रवर्ती की लिंचिंग पर वेस्ट करी जा रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रिया चक्रवर्ती गिल्टी नहीं है, पर मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो गिल्टी है, और हम में से कोई भी नहीं कह सकता ये, जब तक सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती, सीबीआई का प्रोब खत्म नहीं होता इस पूरे केस में। आप, मैं और ये इंडियन मीडिया जिसने ये नंगा नाच चालू कर रखा है, ये कोई नहीं होते कोई भी जजमेंट देने वाले। ये चीज हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए इस टाइम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर क्रिमिनल को एक डिसेंट ट्रायल का पूरा राइट है, और रिया को भी ये राइट मिलना चाहिए अगर वो कन्विक्ट होती है तो। अगर वो कन्विक्ट होती है, अगर वो पकड़ी जाती है, उसका इन्वॉल्वमेंट पता लगता है, तो उसको सजा दो, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पर आप और मैं ये कोई डिसाइड करने वाले नहीं होते कि उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, और मीडिया तो बिल्कुल ही नहीं होती। तो गाइस, जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगा कि प्लीज लॉजिकली सोचिए इस चीज के बारे में कि क्या हो रहा है। हम लोगों को, सबको, आपको, मेरे को, सबको जस्टिस चाहिए सुशांत सिंह के लिए, बट एक राइट तरीके से चाहिए। और जिस हिसाब से इंडियन मीडिया इस पूरे के पूरे केस को ट्रीट कर रही है, इनफैक्ट मैं कहूंगा उसने पूरा तमाशा बना रखा है, ये डिसरिस्पेक्टफुल है फॉर अ पर्सन हु इज नो मोर विद अस। So please try and understand, think logically, and do not get pulled into this whole tamasha that has been set up by the Indian media.